आपका नाम क्या है सर? जहीरुल हक मक्खन। अच्छा जी, उन लोग हमको मक्खन सिंह बुलाते मक्खन सिंह बुलाते, क्या बात है। तो आप मुस्लिम हैं? हैं। मुस्लिम है, हम लेकिन बचपन से आते हैं गुरु का सेवा करने के क्या लिए। बात। तो ये ढाका यूनिवर्सिटी में मुझे अभी एक गुरुद्वारा दिखा, तो मैंने रिक्शा वाले भाई साहब को बोला कि आप गुरुद्वारे ले लीजिए। हम गुरुद्वारे में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे गुरुद्वारा कैसा क्या है, सब आपको बताते हैं। तो ये है पीछे गुरुद्वारा, इसका एड्रेस देख लिए, 3 नीलकंठ रोड, शाहबाग ढाका। मैं चलता हूँ अंदर और आपसे अंदर कुछ बातचीत होती है तो आपको मिलवाता हूँ। तो भाई अभी मैं यहाँ से गुरुद्वारा साहब के अंदर आ चुका हूँ। ये गेट है और ये गुरुद्वारा साहब का परिसर है। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, कि आप भी जब ढाका या बांग्लादेश आते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि गुरुद्वारा साहब में हर जगह आपको पता लंगर होता है, खाने की व्यवस्था होती है, सब होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। मैंने अंदर जाके बात किया, वो दर्शन भी कर लिया, तो मैं आपको सबसे पहले इस एरिया के बारे में बता दूँ कि ये ढाका यूनिवर्सिटी में ही एक गुरुद्वारा साहब है। ढाका में ये एकमात्र है, इसके बाद चटगांव में भी है, तो वहाँ पे भी शायद हम जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 550 जो प्रकाश पूर्व था तभी इसको रिनोवेशन करके हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको बनाया, फिर से रीडेवलप किया गया। और ये देखो यहाँ पे है ना, इसका रिसर्च ऑफिस है और ये गुरुद्वारा साहब हैं। इसके पीछे आप लंगर हॉल और यात्रा निवास देख सकते हैं। जैसा कि वो भाई साहब अंदर बैठे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इंडिया से लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, वो सब यहाँ पे रुकते भी हैं। तो वो मैं चार्ज के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले हम चलते हैं, आपको दर्शन करवा देते हैं। गुरुद्वारा नानक साहब, नानक ढाका। तो ये है यहाँ पे, देख लीजिए भाई। और यहाँ पे ग्रंथी वगैरह जो भी भाई साहब इधर हैं सेवा करते हैं। तो फिलहाल ये है गुरुद्वारा साहब, मैं आपको थोड़ा घूम के दिखा देता हूँ। और बहुत ही पुराना और बहुत ही ये भाई साहब हमें मिले यहाँ पे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी। सुमित जी का घर यहाँ पे भी है और इंडिया में भी है, तो ये आते जाते रहते हैं। और आप अभी यहाँ गुरुद्वारा हाँ, साहब में ही रहते हैं? जी, हाँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा हमको घुमा के दिखा हाँ, दीजिए और बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जी। ये भी गुरुद्वारा मंदिर का हाँ, भाग? यहाँ पे फ्राइडे को होता है। अच्छा, तो जब प्रोग्राम होता है यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। हाँ जी तो यहाँ से पूरा फूल बैठते हैं। जी जी हॉल रूम है, लंगर है। जी जी। यहाँ पे लंगर होता है। अच्छा, इतना बड़ा लंगर हॉल है? हाँ, लंगर ये सब एक- बर्तन है? हाँ, यहाँ सब बर्तन ही है। ओहो, ये है आपका जगह, वो जो उधर बर्तन वगैरह साफ करने का, धोने का। भाई देखो कितना बड़े बड़े बर्तन हैं, कितने साफ सुफ करके यहाँ पे रखे गए हैं। ये हॉल है, यहाँ पे बैठ के खाते हैं खाना, लंगर? यहाँ पे खाते हैं हम लंगर Friday को यहाँ पे खाते हैं। हर फ्राइडे को, वैसे हर फ्राइडे को होता है हाँ खाना? जी, हर फ्राइडे को। बहुत सारे 500-600 आदमी हो जाते हैं। 500-600 लोग हो जाते हैं। और उसमें सब इंडिया से भी आते होंगे? सब यहाँ के है, बंगाली है। अच्छा, बंगाली, सिख भी और लोकल लोग भी आते हैं सभी जो? हाँ जी हाँ। 500-600। ठीक है। ओके। ये है हमारा किचन रूम है। अच्छा, यहाँ पे किचन एरिया है। यहाँ पे लंगर होता है। अच्छा, यहाँ पे भोजन बनता है, प्रसादी? ओके, ये देखो बड़ी बड़ी चूल बनी हुई है, गैस से चलती है भट्टियाँ, इस पे ये सब बनाते हैं। और फिर लोग जो भी यहाँ पे बंगाली लोकल लोग भी आते हैं, वो सब, और कोई भी जो भी आते हैं, आपको गुरुद्वारे साहब में तो पता ही है कि सबको खाना दिया जाता है। तो वो है लंगर हॉल। और उसके बगल में जो है वो क्या है, यात्रा निवास? हाँ, वो भी हॉल रूम है, वो भी लंगर होता है। और रुकने का भी है? हाँ, रुकने का है, हम लोग ऊपर में रूम है, नीचे में भी रूम है। हाँ, तो वहाँ पे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। और ये इधर क्या ऑफिस है? यहाँ ऑफिस रूम है, वो ओके। भी संगत आते तो यहाँ भी है। अच्छा, संगत है, मतलब इंडिया से लोग आते हैं तो? काफ़ी ज़्यादा संगत जब आती है, हाँ हाँ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, सही है, बड़ा हॉल बना हुआ है। कुछ दिन अच्छा, आगे आए थे तो हम लोग यहाँ पे ये सब व्यवस्था कर, ये सब गुरुद्वारा साहब का ही है सब जी, सामान? जी, सब, हाँ। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर बहुत सारे लोग आते हैं, संगत आती है, तो इनके लिए बड़ा सा हॉल बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यार। ये दूसरे देश में आकर के भी एकदम घर जैसा ही फील होगा आपको। तो सुमित जी हमको दिखाएंगे उस तरफ आगे का जो एक यात्रा निवास है, वो भी देख लेते हैं।
ये कोई इंडिया में नहीं हूँ मैं ढाका बांग्लादेश में हूँ भाई। और बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे मैंने देख पा रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम सब, सिख और क्रिश्चियन सब लोग साथ में रहते हैं। कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार कुछ भेदभाव वो वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो यहाँ पे अब ये वाला यात्रा निवास लंगर हॉल हो गया, ये भी एक बड़ा सा। और अभी कोई है क्या? यहाँ पे लंगर रूम है, यहाँ पे हम लोग हाँ। होता है। लंगर रूम ओ एक और बड़ा हॉल है, देखो भाई कितना बड़ा हॉल है। इसमें भी फुली व्यवस्था है, पंखा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया, बहुत ठंडा भी है। तो ऊपर में भी हम लोग दरबार है। दरबार साहब के ऊपर है। ऊपर से जब हम लोग बड़ा प्रोग्राम जब होते हैं हाँ, तो हम लोग ये ऊपर करते हैं। और वाईफाई भी लगा, देखो भाई। हाँ जी, ये सब कुछ है। ओहो ऊपर बात देखो भाई, ये देखो भाई, ये फुल एसी हॉल है। देखो भाई कितने बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। और यहाँ पे दरबार साहब सजता है जब लोग यहाँ पे भी क्या होता है, कथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कथा नहीं, जब हम लोग का प्रोग्राम जब ज़्यादा लोग होते हैं अच्छा जी। तो हम लोग प्रोग्राम ऊपर करते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा लोग होते हैं, आधे जब नीचे भी ज़्यादा बैठ होता जाते है। हैं, ऊपर भी बैठ जाते हैं, और स्पीकर से सब सुनाई देता जब है। हम लोग का बड़ा प्रोग्राम ज़्यादा, जब हम लोग का संगत ज़्यादा होता है हाँ, हाँ। तो हम लोग प्रोग्राम ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही क्योंकि यहाँ का स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो व्यवस्था हर जगह, माइक और बैठने की, ये फुल और गुरु ग्रंथ साहब रखने के लिए सब व्यवस्था पूरी है। तो बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। और इस यहाँ पे रूम भी है क्या? जी। तो रूम के बारे में, मतलब यहाँ जैसे मैं आया घूमने के लिए, मैं अगर रुकना चाहूँ तो क्या होता है? बिल्कुल, वो आप ऑफिस रूम में बात करके रुक सकते हो। रुक सकते हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत चार्ज दे सकते हैं ताकि यहाँ की व्यवस्था बनी रहे ना भाई। लोगों यहाँ पे ये सब सिस्टम चलाने के लिए इनकम भी लोगों से ही होती है, तो थोड़ा बहुत पैसा जैसे 200-400 रुपये अगर बंदा देगा तो यहाँ पे आराम से रह सकता है, घर से सब फील कर सकता नहीं, है। जो 200-400 में एक फीस चार्ज होता है, फिक्स चार्ज है ना? फिक्स चार्ज। हाँ, वो अंदाज आप मुताबिक। ऑफिस रूम में बात करके होगा, हाँ। जो भी आप बंदा आएगा, हाँ। वो ऑफिस रूम में बात करके वो रह सकता है, मतलब होटल के बजाय यहाँ पे भी आप गुरुद्वारा साहब में रह सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था पूरी बनी हुई है। एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी है, वो इसके ऊपर है। तो ऐसे व्यवस्था पूरी की पूरी बनी हुई, पानी, नहाने की, बाथरूम सब है। देखो ये देखो ऊपर, इसके ऊपर भी रूम बने हुए हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। और बाकी तो अभी डेली मतलब यूँ 2-4 लोग तो यहाँ रहते ही हैं। हाँ। ग्रंथी और ये सब है ना। हाँ। ओके, तो ये सुमित जी हैं, यहाँ पे अपने को पूरी जानकारी दी, और काफ़ी अच्छा परिसर बना हुआ है। बाकी यहाँ शांति हर रोज़ शांति रहती है ना। और जो भी बाहर, एवरी फ्राइडे यहाँ पर प्रोग्राम होता है, 500-600 अच्छा 600-700 लोग फ्राइडे को होता एवरी है। फ्राइडे। उसमें सिख भी आते हैं, दूसरे भी हाँ, लोग सब, आते सब, हैं, सब, सब कोई है सब। ना। तो इस तरह से भाई ये है गुरुद्वारा साहब ढाका का। और मैंने सुना था कि यहाँ पे है, लेकिन आज पता नहीं कैसे ही हम घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए और ये जगह आपको दिखाई। और सुमित जी कुछ खास? नहीं, कोई भी आप यहाँ पे 5 गुरुद्वारा है। 5 गुरुद्वारा ढाका में? ढाका में। अच्छा एक है आपका जगह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, अच्छा, वो बंगला बाजार है। बंगला बाजार। 2 चट्टग्राम है, एक चट्टो- मयमन सिंह है। अच्छा, पूरे बांग्लादेश में 5 हैं? जी जी। चट्टोग्राम मतलब वही चट्टगांव में है चट्टगांव 2, में दो। और एक यहाँ से बांग्ला रोड है वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक एक मयमन सिंह है। मेमन सिंह। ये कहाँ पे आया हुआ है? ये यहाँ से आपका 117-20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 120 किलोमीटर दूर है। तो कुल मिला के 4-5 यहाँ पे गुरुद्वारे हैं पूरे बांग्लादेश में, उसमें से एक ये सबसे बड़ा है। जी जी। ये सबसे बड़ा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको जानकारी दी। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यार, रेजिमेंट के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द 1971 वॉर 5 आर्मड स्क्वाड 63 कैवलरी वाज द फर्स्ट आर्मड कॉलम ऑफ द इंडियन आर्मी द रीच ढाका। अच्छा, 1971 के युद्ध में 63 कैवलरी सबसे पहले यहाँ पे आई थी। एंड रीचिंग द ढाका यूनिवर्सिटी ग्राउंड दे फाउंड द गुरुद्वारा नानक साहब। अच्छा, तो 1971 से भाई साहब जब इंडियन आर्मी आई ना, जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ ना, जब आज़ाद करवाया उसके बाद ही जब आई, तो उन्होंने इस गुरुद्वारा साहब का जो है नींव रखी गई। 1971 में ना, हाँ। तो इंडियन आर्मी के 60 कैलोरी आई ना, हम्म। तो उन्होंने देखा कि ये थोड़ा हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने गुरुद्वारा साहब बनाया, हाँ। यहाँ पे शुरू किया, नींव रखी। तो 63 कैलोरी रिस्टोर। अच्छा, गुरुद्वारा साहब पहले से था, लेकिन उन्होंने उसको ठीक किया। 1971 में इधर आए ना, तो देखिए यहाँ टूट गया है, टूट गया। डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो फिर वापस बनाए, हाँ। और ग्रंथी जो थे यहाँ के उनको मार दिए थे। क्या बात करते लिखा है वहाँ पे। सिरेमनी आफ्टर द कॉम्पिटिशन वर्क अटेंड बाय द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश सैयद नजरुल इस्लाम एंड कमेटी। अच्छा, ऐसा लिखा है ना। वो टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो मिल के पूरा काम करवाए हैं, काम। प्रेसिडेंट। हाँ, हाँ, और ये लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह PV ऐसा।
कैसे हो जी? बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप इधर से हैं सर? हाँ कमेटी का एक जन है, इसी मेंबर है। अच्छा जी जी। तो हम लोग इंडिया से हैं, अभी अच्छा, इधर अच्छा, घूमने आए तो इधर देखा। कहाँ रहने वाले? मैं राजस्थान से। ओह अच्छा अच्छा। तो बस ये सुमन भाई से मिले थे, सुमित भाई क्या नाम? हाँ हाँ। तो मैंने बोला दिखा दे थोड़ा अपना गुरुद्वारा साहब है तो अच्छा यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख रहे थे। अच्छा इधर भी लिखा हुआ हाँ है। ये तो गुरु नानक देव जी 1504 में आए थे। इधर आए थे गुरु हाँ, नानक देव जी? उन्होंने तो बना की। अच्छा, गुरु नानक देव जी का 1504 में आकर के इस जगह की स्थापना की थी। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले सर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। महत्वपूर्ण गुरुद्वारा ना, लेकिन बचपन से आते हैं गुरु का सेवा करने के क्या लिए। बात है। देखो ये तो बहुत प्राउड वाली बात हुई। ये बांग्लादेश में हम मैंने तो feel किया। दो महीना पहले अमृतसर से आए, जी जी। फिर जाएंगे सामने महीने को जाएंगे। अच्छा हाँ, वहाँ अपने गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल बाबा जी है, सुखा सिंह जी, हम लोग का जी, बाबा जी जो गुरुद्वारा को देखभाल करते, रुपया भेजते। अच्छा जी, वहाँ से पैसा आता। तरन वही तरन में इनका- रहता है सरली साहब। तरन तारण, हाँ मैं गया हूँ अभी अच्छा, थोड़े दिन अच्छा, पहले अच्छा, मैं भी अच्छा, गया। अच्छा। तो आप तो यहाँ बचपन से आते तो हो? बचपन से ओके, मेरा 60 उम्र है, हम 10 साल से आते। क्या बात है। देखो हम आते नहीं, हमको टान के लेके आता। वही आपका प्रेम है। हाँ, आपका प्रेम तो है ही। प्रेम जी जी। और यहाँ पे सरदार जी आप कोई चीज हासिल करिएगा जी रुपया से होगा नहीं, रुपये से नहीं कहो, बंदूक से होगा नहीं, बंदूक। प्यार से होगा। प्यार से सब चीज़ होती है। सही बात है। तो जैसा कि नजरुल सर ना, तो आपको इतिहास बताया कि गुरु नानक देव जी खुद यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस गुरुद्वारा गुरु साहब का- नानक देव जी 1504 साल आए थे, जी जी। कुछ रोज ठहरे। ओहो, कुछ देर यहाँ उसके ठहरे। बाद ये चिटांग में भी एक गुरुद्वारा उन्होंने बना के दिखे किया। जी, हम जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम सेम जाएंगे। टाइम जी। और तेग बहादुर जी आए, वो 1.5 साल थे इस जगह में। वो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी। वो तो हुआ संगत टोला गुरुद्वारा है हम लोग का। जी, जी। डिस्टेंस 3 किलोमीटर इधर से अच्छा, वो वहाँ पे उन्होंने बनाया। बनाया। तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है कुछ? हाँ, हर फ्राइडे को लंगर होता है। अच्छा 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 अच्छा, हर फ्राइडे को लंगर हाँ, होता है। जत्था आता, जत्था तो चला गया, परसों रोज चला गया। वो कहाँ से आते हैं? वो ये से तरन से आया। अच्छा, इंडिया से लोग इंडिया आते से। हैं। हाँ हाँ, इंडिया बहुत जगह से आते, इंडिया का बाहर से भी आते। वो लोग दर्शन करने के लिए ही हाँ, आते आते हैं। आते इसलिए आते जे गुरु नानक देव का हाँ, तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए, मतलब ये भी गुरुद्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया ना भाई। तो यहाँ पे दर्शन करना बनता है, इसलिए तो हम भी भाग्यशाली के इस जगह पे हम आ पाए हैं। उनका चरण का। हाँ वही तो बात है ना। तो यहाँ पे सरदार जी मतलब कितने रहते होंगे बांग्लादेश में? बांग्लादेश में एक है, हाँ। 2 रहता है, एक है और चाटगांव में एक है। नहीं, फैमिली टोटल फैमिली कितनी होगी बांग्लादेश फैमिली कुछ बिजनेसमैन है सिख, में? अच्छा, उन लोग गुलशान में रहते, आते हर फ्राइडे को आते, Friday बहुत आते से हैं, आते, बहुत सारे आते हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छा उन लोग भी लगा। देखभाल करते। जी जी जी। देखो सब आप सब लोगों ने तो ये जगह को शान बढ़ाया है और ये सब हो रहा है। गुरु का हाँ, जी जी। कोशिश ठीक। करते। हाँ बस यही बात है। तो भाई साहब ये बात है कि यहाँ पे इतनी मेरा एक खूबसूरत- कार्ड लेके जाइए। जी जी जी। और जैसे हम जैसे लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, मेरा नज़दीक, मेरा मकान नज़दीक है। जी सर जी। देखो, पंजाब गुरु- का भी एड्रेस है। जी, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बांग्लादेश के जहीरुल हक मक्खन सर, और ऐसे लोग मक्खन सिंह जी के नाम से भी इनको बुलाते हैं। ये गोल्डन टेम्पल भी जाते रहते हैं और इनका देखो यहाँ पे कामकाज है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मेंबर बांग्ला एकेडमी। आप जर्नलिस्ट का भी काम करते है हैं? तो आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल हाँ, जी। पेपर में? पेपर में। हाँ, हम यूट्यूब पे हमारा अच्छा, चैनल है। अच्छा, जी, अच्छा, जी। अच्छा। तो आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत जानकारी। अच्छा सर, ये पूछ रहा था कि यहाँ पे आके बंदा कोई रहने का क्या? हाँ, रहने का इंतजाम है, आप रहिए। जैसे मैं यहाँ पे रुकना चाहूँ। आपका क्या आदमी है? हम 2 ही हैं, लेकिन अभी हम दोस्त के वहाँ रुके हुए हैं। नहीं, चले ये जगह, चले। क्या बात है। और क्या मतलब रहने का रहने का जो आप दे सकते एकदम कम से कम है ना? और जो नहीं देने सकते उसका देख लगता है। लीजिए भाई, तो ये बात है। 3 टाइम 4 टाइम खाना भी मिलेगा। 2 जन का 800 रुपये में हो जाएगा, 500 से 800 में हो जाएगा। ठीक है यार। यदि बहुत नहीं रहे सही। हम देंगे। बहुत से आदमी आता। देख लिए। नहीं, हम लोग सेवा। आपका 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, 50 आदमी आए, फोन कर दीजिएगा हमको। अच्छा, तो व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, तो भाई हाँ, ये चीज़ याद रखिए भाई, ये नंबर बता दीजिए भाई, देख लीजिए, ताकि अगर कोई संगत यहाँ आता हो तो ये नंबर है, इस पे आप पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि इनको व्यवस्था करने में। और मेरा फेसबुक जो है ना, वो
ये हक काट देने से जहरुल मक्खन देने से हमारा फेसबुक अच्छा, चलाएगा। ये नहीं हटा देना इसमें, ये जहीरुल हक मक्खन लगा देना, हक हटा दोगे बीच में, मेरा फेसबुक पे चलाएगा। फेसबुक पे भी नंबर आपको बेस्ट रहेगा, ताकि आप जब भी आओ फ़ोन कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवस्था करने में इजी रहेगा। ओके सर, तो आपसे मिलके एक काम चलने लगा। तेग बहादुर के टाइम में एक गुरु ग्रंथ साहिब था, जी जी। वो कुछ ये हो गया, पुराना हो गया, उसको उसका काम चलने लगा। अच्छा, ना फिर से हाँ, फिर लिख से रहे है लिख रहा है, हाथ से। रिस्टोरेशन हो रहा है उसका। रजिस्ट्रेशन हो रहा है नई बुक में। हाँ, कि कल ये दिल्ली से एक्सपर्ट आते रहते जाते रहते। नहीं, वो टाइम की जो बुक है ना, हाँ। वो रखी हुई, उसको अच्छी थोड़ी हालत ठीक इसको कर ठीक कर रहे हाँ, ठीक कर हैं, रहे हैं। रेस्टोरेशन कर रहे हैं। ओ, तेग बहादुर जी तो कब थे यार? 1700 में थे ना लगभग। है 1700। 1700 में 300 से साल, पूरा साढ़े मुझे 300 याद नहीं है, लेकिन 350 300 साल पहले उनके जो गुरु ग्रंथ साहब था उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब उसको ठीक किया जा रहा है। बहुत पुराना हो गया, उसके उनका पेपर पाव का निशान। खराम है ना? अंदर है। तो बता दीजिए ना हाँ, सर, थोड़ा दर्शन हाँ, करो। चलिए। तो अभी हम चलते हैं। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जो बनने को बोल दीजिए थोड़ा। तो मक्खन सिंह जी सर हमको थोड़ा दिखा रहे हैं, अंदर से दर्शन करवा रहे हैं। आपको भी यार, आप भाग्यशाली हैं, इनकी वीडियो में देख के भी दर्शन कर सकते हैं। देख लीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, उसी जमाने से। वो जमाना से है। क्या बात है। तो अभी भी भाई आप भी दर्शन कर सकते हैं, और बहुत हम भी सौभाग्यशाली है ना कि ये सब चीज़ें उस जमाने से रखी। गुरु तेग बहादुर जी का देखो लिखा हुआ है, देखो नाम लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग। जी जी जी। ये मतलब 200-300 साल हो गए। 350 साल हो गई। 350 साल हो गए हैं जी। इसका कार्बन टेस्ट भी हम लोग कराया उस टाइम का। ओह। CR14 टेस्ट। वाओ, क्या बात है, अद्भुत है। सिक में जो भी है सही है। सही है, सही। हाँ, वो सही बात है। एकदम कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिकली। साइंटिफिक। धर्म साइंटिफिकली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। जी जी। चलिए। हम एक मुस्लिम होके हम 45 साल से हम 50 साल से आप कंटिन्यू है ना, आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम है जो आप ये सब कर रहे हैं। और आप दोनों मानते हैं ना सर? हाँ, मुस्लिम हाँ, वहाँ पे भी जाते हैं? जाते और पर यहाँ पे भी सेवा करते हैं। हिंदू का जो टेम्पल है वो भी जाते हैं हम। अच्छा, तो जैसे ढाकेश्वरी है। ढाकेश्वरी में जाते। जी जी। तो ढाका यूनिवर्सिटी के जो मंदिर है वहाँ पे भी जाते हैं। कमेटी में आए। अच्छा। तो हम सबसे ज्यादा आते, हाँ, टाइम देते। सब जगह आपकी वो है भावना है उन ना। लोग हमको प्यार से लिया, उन लोगों को कमेटी में रखा। जी जी जी, बहुत सही है, बहुत सही है सर जी। तो भाई देख लीजिए, ये बात है। और ये जो इमारत जो है ना, बिल्डिंग पुराना, बहुत पुराना बहुत पुराना बहुत पुराना। और इसको वापस बनाया थोड़ा रिस्टोरेशन। ये तो 300-350 साल पहले का बिल्डिंग है। अच्छा, मतलब तेग बहादुर जी से ही। हाँ, जी। और फिर 1971 में इसको ठीक किया है। ठीक किया। जी जी जी। तो ये है यहाँ के बहुत से चीज था। पाकिस्तानी आर्मी है ना, वो खराब कर अच्छा, दिया। तब के हाँ, यहाँ बहुत बड़ा चीज़- डिस्ट्रॉय कर दिया हाँ, सब destroy लोग। कर ये दिया। भाई गलत बात है, यही सब चीज सब जगह करती हैं। जी, बाकी तो हमने सर देख लिया सब अंदर। ठीक है, वो भाई रूम साहब है, हाँ सभी जी। है इस जगह में। जी। वो उसका नाम सुदेश सुने है। और आने से आप आने से ही चले फोन आपका पासपोर्ट है, उसका कॉपी दे दीजिएगा। जी जी। हाँ। यहाँ पे आप रह ही सकते हैं। ठीक है सर, आपसे मिलके अच्छा लगा, और बहुत कुछ जानकारी भी दी। और ये भी बात है बहुत ज़बरदस्त कि आप यहाँ आप पे हमको आपका यूट्यूब का लिंक तो भेज दिएगा। जी, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेरा फेसबुक है, वो ये जहरुल हक मक्खन, हक कर दिए उसका बाद हमारा फेसबुक चलाएगा। जी जी जी। नहीं, मैं फेसबुक पे आपको बताऊँगा। मेरा भी फेसबुक पे, तो वहाँ पे अपना ये वीडियो पूरा पोस्ट और वो है भाई का लड़का। जी, बहुत ही बहुत ही वो भी सेवा भावी आदमी है जी। तो भाई अब हम गुरुद्वारा साहब से रजा लेते हैं, चलते हैं आगे। ताला मार दिया क्या? ताला मार दी। हाँ। सुमित भाई, ये है गुरुद्वारा साहब का सीधा साधा एड्रेस है।
वैसे आप रिक्शा वालों को किसी को भी पूछोगे ना तो गुरुद्वारा साहब आपको बता ही देगा। और गुरुद्वारा साहब में रहने का आपको एक फ़ायदा होगा, भले ही 500 रुपया अगर चार्ज भी लगता होगा ना है, लेकिन एकदम स्पॉट पे ढाका यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर है। बहुत ही सही लोकेशन पे है, यहाँ पे है ना परफेक्ट लोकेशन है, पूरा सिटी के बीचों बीच है, एकदम सेंटर में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से रिक्शा लेंगे ये वाला 10-20 रुपये में जगह में आराम से कहीं भी घूम जाएंगे। और हम लोग जहाँ रुके वहाँ से 500-600 लेके आना पड़ता है। 600 दे के हम लोग है ना 600 रुपया जाने का और 600 आने का, 2-2 घंटा ट्रैफिक में, तो 2-2 घंटा ट्रैफिक में हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे रुकिए और बहुत सही व्यवस्थित खाना भी वो बोले कमेटी के मेंबर खाना भी 3-4 टाइम खाना बनता है, वो भी खा सकते हैं। हाँ, तो बहुत सही जगह है और ये हमने बहुत अच्छा किया कि इनके साथ हम लोगों को ये लेके आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यवस्था बहुत सही है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। खूब भालो है, बहुत भालो। अब मैं आपको थोड़ा सा